आइए बच्चों, आज हम क्लास 9th की इंग्लिश ब्रिज कोर्स स्टूडेंट वर्कबुक को कंप्लीट करेंगे। यूनिट 11। अभी तक हमारी 10 यूनिट कंप्लीट हो गई है और 11 यूनिट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता। इसमें सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग करेंगे। यूनिटी एकता, डाइवर्सिटी विविधता या अनेकता, पॉपुलर प्रसिद्ध, लैंग्वेज भाषाएं, सर्वे सर्वेक्षण, हाईएस्ट सबसे ऊंचा, स्पोकन बोली जाने वाली, ऑफिशियल आधिकारिक, कम्युनिकेट वार्ता करना, ग्रोल गुर्राना, शाउटेड चिल्लाना, हायना भेड़िया, सन बेटा, क्वारल झगड़ा करना, डिसाइड निर्णय लेना, स्टिक छड़ी, ब्रेक तोड़ना, इजीली आसानी से, टाई बांधना, फेल असफल होना। ये हमारे इसके वर्ड मीनिंग थे यूनिट 11 के। अब हम फर्स्ट एक्टिविटी को देखेंगे। लुक एट द मैप एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे एक नक्शा दिया है, उसको देखो और प्रश्न के उत्तर दो। जो प्रश्न पूछे नीचे क्वेश्चन, उनके आंसर देना है ओरली, मौखिक। सबसे पहले हम ये मैप को देखेंगे। इसमें हमारे भारत का नक्शा है और अलग अलग कलर दिखाए हैं और अलग अलग कलर में यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। हम उत्तर से शुरू करेंगे। कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती पश्चिम में, फिर मराठी, फिर कन्नड़, फिर मलयालम, कोंकणी, फिर साउथ में आ गए हम, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, फिर अब हम पूर्व में पहुंच गए, बंगाली है ना, मणिपुरी और नेपाली, और उसके बाद फिर हम उत्तर की ओर आ गए। ये हमारे यहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है हमारे देश में। इसमें कलर से बताया है कि कहाँ पे कौन सी बोली भाषा बोली जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हैं। व्हाट डज दिस मैप शो? इस मैप में क्या शो किया जा रहा है? अनेक प्रकार की भाषाएं जो अलग अलग राज्यों में बोली जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, नेम सम लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया विथ द हेल्प ऑफ मैप। यहाँ पे लिखा है कि कुछ भाषाओं के नाम बताओ जो यहाँ भारत में बोली जाती है। तो इसमें से देख के कोई भी भाषाओं के नाम लिख के दे सकते हैं हम, जो हमको ईजी लगे। हिंदी, पंजाबी, नेपाली, उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, है ना, जो भी याद हो वो लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द मैप विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन द लार्जेस्ट एरिया। मैप के अनुसार सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे ज़्यादा रंग कौन सा दिख रहा है? गुलाबी। तो उसमें हिंदी लिखा है, तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है हमारे यहाँ भारत में। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम? आप घर पे कौन सी भाषा बोलते हो? हिंदी, तो हिंदी लिख देंगे। अगर और कोई भाषा बोलते हो तो वो लिख देंगे। अब एक्टिविटी 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज। देयर इज़ ए पॉपुलर सेइंग इन इंडिया। हमारे भारत में एक कहावत बहुत बोली जाती है, वो है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। हर कोस पे तो पानी बदल जाता है ना, और हर चार कोस पर वाणी बदल जाती, मतलब बोली बदल जाती है। हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर अलग अलग प्रकार की बोलियाँ, भाषाएं बोली जाती है। दिस शो द वेराइटी ऑफ लैंग्वेज वी हैव इन इंडिया। हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय द पीपल्स लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 2013, there are over 780 language and 66 different scripts in India। हमारे भारत में जो सर्वे है, भाषाई सर्वे, उसके अनुसार 2013 के जो सर्वे उसके अनुसार 780 तो भाषाएं हैं और 66 अलग अलग प्रकार की लिपियां हैं जो कि भारत में पाई जाती है, बोली जाती है। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज, दैट इज 90 लैंग्वेज। एज पर द 2011 सेंसस इन इंडिया देयर आर अबाउट 122 लैंग्वेज। 2011 की जनगणना के अनुसार 122 भाषाएं बोली जाती है। सेंसस मतलब जनगणना, CENSUS, विच आर स्पोकन बाय मोर देन 10,000 पीपल। 10,000 से अधिक लोग इसे बोलते हैं। ऑफ देम 22 आर द शेड्यूल्ड लैंग्वेज, और 22 अनुसूचित भाषाएं हैं।
इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। और हमारी केंद्र सरकार की जो ऑफिशियल भाषा है, आधिकारिक भाषा है, वो कौन सी है? हिंदी और इंग्लिश। दे आर आल्सो लिंक लैंग्वेज दैट हेल्प अस कम्युनिकेट विथ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और इस भाषा के कारण आपस में हम भारत में चारों दिशाओं के लोग लिंक हैं, जुड़े हुए हैं। पेज के क्वेश्चन आंसर करेंगे 2 और 3 सेंटेंस में। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉपुलर सेइंग अबाउट लैंग्वेज इन इंडिया, व्हाट डज इट मीन्स। हमारे भारत में कौन सी कहावत प्रचलित है और उसका अर्थ क्या है। तो कहावत जो पहले लाइन में लिखी है पैसेज में, वही कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। तो हम आंसर में लिखेंगे द पॉपुलर सेइंग इन इंडियाज़, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। इसको ऐसा कैसा लिखेंगे? हिंदी में ही। फिर उसके बाद लिखेंगे इट मीन्स वेराइटी ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया, है ना। ये आंसर हो गया। और क्वेश्चन 2 है, हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। देयर आर over 780 languages in India according to Pupil Linguistic Survey of India। जो भाषाई सर्वे है उसके अनुसार 780 भाषाएं हैं भारत में। क्वेश्चन 3 है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया। सबसे ज़्यादा भाषाएं किस राज्य में हैं। तो इसका आंसर लिखा हुआ है हमारे पैसेज में, द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया। कितनी है? 90, है ना। 90 भाषाएं हैं सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 4 है, हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया। शेड्यूल्ड लैंग्वेज कितनी है भारत में। तो इसका आंसर है देयर आर 32 शेड्यूल्ड लैंग्वेज इन इंडिया। 5th क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर इंग्लिश एंड हिंदी। हमारी यूनियन गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की कौन सी ऑफिशियल आधिकारिक भाषाएं हैं? हिंदी और इंग्लिश, है ना। इंग्लिश पूरे इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए इंग्लिश चलानी पड़ती है और हमको सीखनी भी पड़ती है। और हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा है। एक्टिविटी 3, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ इज़ और आर। इज़ और आर भरना है हमको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है। इज़ एक जने के लिए आता है, एक वचन, और आर बहुवचन, एक से अधिक लोग हो तो आर का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। आर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 2 है, हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद सेकंड है, इंग्लिश इज़ अ लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश अकेली लैंग्वेज यहाँ पे लिखी है इसलिए इज़ लगाया है। फिर थर्ड वाले में हिंदी अकेले है इसलिए इज़ लगाया, हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। फिर फोर्थ वाला है, 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स आर यूज्ड इन इंडिया। यहाँ पे 66 स्क्रिप्ट है, 66 लिपियाँ हैं, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। फर्स्ट वाले में भी बहुवचन था, प्लूरल था, है ना। तो प्लूरल जहाँ होता है वहाँ आर लगता है और जहाँ सिंगुलर होता है वहाँ इज़ लगता है। अब हम ये जो एक्टिविटी की हमने पेज नंबर 77 और 78 की, और हमारे वर्ड मीनिंग है 82 पेज के। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।